नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि इस वक्त प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बड़ी संख्या में पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कई सारे अलग अलग विवाद के चलते कोर्ट केस लगा और उस कोर्ट केस के चलते आगामी 10 मार्च तक बिलासपुर हाईकोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया पर स्टे भी लगा दिया है और 10 मार्च को इसकी आगामी सुनवाई होने वाली है। दोस्तों, इस पदोन्नति प्रक्रिया में अगर शुरू से अब तक देखा जाए तो कई सारी अनियमितताएं, कई सारे धांधली और नियमों को अपने अपने हिसाब से अधिकारियों के द्वारा चलाने की वजह से कई सारे विवाद उत्पन्न हो गए और कोर्ट केस लग गए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि अधिकारियों के मनमानी को लेकर शिक्षक संगठन आखिर फिर से क्यों नाराज हो गए हैं और फिर से कोर्ट जाने की उनकी रणनीति क्यों बन रही है। बहुत सारे शिक्षक काफ़ी नाराज हैं और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो बड़ी खबर है दोस्तों पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर। साथियों, क्या है पूरी खबर, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। और एक जो पोर्टल है उसमें प्रकाशित की गई है इस खबर को प्रमुखता से, कल की खबर है ये। आप देख सकते हैं उनके हेडलाइंस में लिखा है विस्तार पूर्वक, पदोन्नति ब्रेकिंग, पदोन्नति प्रक्रिया में मनमानी, शिक्षक संगठन ने लगाए आरोप। आगे इसमें देख सकते हैं विस्तार पूर्वक बताया गया है। वर्तमान में पदोन्नति प्रक्रिया की तैयारी पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही है। इसमें विभिन्न संभाग में समस्त संयुक्त संचालक यानी जेडी राज्य से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं होने के कारण अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के संभाग रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में 1 जनवरी 2022 की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी की गई है। बड़ी बात कही गई यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में 1 जनवरी 2022 की स्थिति में अंतिम वरिष्ठता सूची को जारी किया गया है, जबकि सरगुजा और बस्तर संभाग में 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में सूची को जारी किया गया है, अंतिम वरिष्ठता सूची, जो कि विरोधाभास है। इस कारण से ऐसे बहुत से शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं जो 1 अप्रैल 2021 के मात्र 2 माह बाद स्नातक उत्तीर्ण किए हैं। उनका परीक्षा परिणाम जून 2021 में आया है। बहुत से आहरण और संवितरण अधिकारी ऐसे शिक्षकों का नाम वरिष्ठता सूची से हटा दिए हैं जिनका परीक्षा परिणाम जून 2021 में आया है, जबकि नियम यह है कि वरिष्ठता सूची में ऐसे समस्त शिक्षकों का नाम होना चाहिए जो योग्य हैं। पदोन्नत होना या नहीं होना यह अलग बात है। आगे इसमें और विस्तार से बताया गया है, पदोन्नति हेतु राजपत्र 31 दिसंबर 2021 को जारी हुआ है। ऐसी स्थिति में पूरे संभाग में एकरूपता होनी चाहिए। जिस प्रकार संभाग दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर ने 1 जनवरी 2022 को आधार माना है, सरगुजा और बस्तर को भी इस नियम को मानना चाहिए। इस मनमानी के कारण बहुत सारे शिक्षक पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं, जिन्होंने विगत 3 वर्षों से इसी उम्मीद से नियमानुसार परीक्षा अनुमति लेकर अपनी योग्यता को बढ़ाया है, पर उनके साथ अन्याय हो रहा है। यदि इसे नहीं सुधारा गया तो फिर से एक नया विवाद शुरू होगा। दोस्तों, इसी बात को हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं, एक राज्य में, एक विभाग में अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं। अलग अलग संभाग और अलग अलग जिलों में एक ही नियम होना चाहिए। लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर ने एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होना चाहिए कि वरिष्ठता सूची किस दिनांक से बनेगी। अलग अलग संभाग में अलग अलग नियम अपनाया जा रहा है, जिसके कारण जिनका अहित हो रहा है इसके जिम्मेदार कौन होगा। बहुत सारे शिक्षक परीक्षा अनुमति के लिए जनवरी 2021 में ही परीक्षा अनुमति का आवेदन प्रस्तुत किया, पर उन्हें 6 माह या उससे ज़्यादा समय तक अनुमति नहीं मिला। इसमें शिक्षकों की कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। यदि सिर्फ इस कारण से उन्हें पदोन्नति से वंचित किया जाता है तो उनके साथ सरासर अन्याय है। छत्तीसगढ़ के समस्त संयुक्त संचालक कार्यालय में एकरूपता हो। जिस प्रकार से दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में 1 जनवरी 2022 को आधार माना गया है, उसी प्रकार सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में भी 1 जनवरी 2022 के अनुसार वरिष्ठता सूची जारी हो, ताकि ऐसे शिक्षकों के ऊपर अन्याय न हो जिन्होंने 2021 में अपनी उच्च योग्यता को प्राप्त किए हैं। यदि इस स्थिति को नहीं सुधारा जाता है तो बहुत सारे शिक्षक न्यायालय जाएंगे और पदोन्नति प्रक्रिया बाधित होगी। तो यही है दोस्तों बड़ी खबर कि जो जेडी और डीओ है वो अपने अपने हिसाब से नियम कानून को ताक पे रखकर अपना नियम चला रहे हैं और इधर डीपीआई के द्वारा कोई स्पष्ट दिशा निर्देश इन लोगों को जारी नहीं हुआ है, या जारी भी हुआ है जो दिशा निर्देश उसका ये लोग कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं। और रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में 1 जनवरी 2022 की स्थिति में वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया है और इधर सरगुजा और आपके बस्तर संभाग में 1 अप्रैल 2021 से सूची को जारी किया गया है, वरिष्ठता सूची। तो इतना बड़ा अनियमितता और विरोधाभास हो रहा है विभाग में और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते, अनियमितताओं के चलते
ऑलरेडी पहले से ही कई सारे 6-7 कोर्ट केस लग चुके हैं और स्टे भी लगा है। और इधर अब और जो शिक्षक संगठन है वो यही सभी चीज़ों को, अनियमितताओं को लेकर लगातार जेडी और विभाग तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं ताकि इन सभी चीज़ों को सुधारा जाए। नहीं तो मजबूरन इन शिक्षकों को, जो पीड़ित शिक्षक हैं, उनको फिर से न्यायालय जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अगर दोस्तों अधिकारियों के द्वारा समय रहते इन सभी चीज़ों को ठीक नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में पदोन्नति प्रक्रिया में और सारे कोर्ट केस लगने के आसार हैं और पदोन्नति प्रक्रिया और काफ़ी जटिल हो जाएगी और यह और लंबा खींचेगा। तो यह इन सभी चीज़ों को विभाग को तुरंत ठीक करना चाहिए ताकि पदोन्नति प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके और जो योग्य और पात्र शिक्षक हैं उनको और ज़्यादा इंतजार करना ना पड़े और सभी योग्य पात्र शिक्षकों का जल्द से जल्द पदोन्नति हो। तो दोस्तों यही है बड़ी खबर। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ों को बारीकी से समझ चुके होंगे। दोस्तों पदोन्नति के सभी महत्वपूर्ण अपडेट पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। इस संबंध में आगे जो भी नई अपडेट मिलेगी तो आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। इसीलिए साथियों, पदोन्नति से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।